दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 12वें पाठ सुदामा चरित को लेकर के। नरोत्तम दास द्वारा लिखित ये सुदामा चरित के कुछ पद यहाँ पर, कुछ सवैये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उनको हम वाचित करेंगे, उनका अर्थ बताएंगे, भावार्थ बताएंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, पढ़ करके आपके समक्ष उन्हें रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सुदामा चरित के सवैये कवित्त यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैसे कि ये सवैये हैं। सवैये एक छंद होता है सवैया, उसमें निश्चित मात्राएँ होती हैं तो उसे छंद होते हैं। जैसे दोहा एक छंद है, सोरठा एक छंद है, ऐसे ही सवैया एक अपने आप में छंद है। तो आइए हम पढ़ते हैं। शीस पगान झघा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बहुत सुंदर भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और इस सवैया अपने आप में बहुत प्रभावी छंद है। तो इसके अंदर शीश यानी कि सिर, पगा यानी कि पगड़ी। नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित का ये सवैया उस समय का है जब गरीब सुदामा, कृष्ण का मित्र सुदामा, अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आते हैं और अंदर प्रवेश करने से पहले द्वारपाल उन्हें रोक लेता है। द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी जाती है, कोई ब्राह्मण है, इस तरह से आता है, हाँ, और उसका क्या स्थिति है, क्या हुलिया है, क्या पहना हुआ है, वो उसका चित्रण यहाँ पर है। तो द्वारपाल प्रभु कृष्ण के सामने जाकर के कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है। शीस पगान झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु, शीस यानी कि सिर पर, पगा यानी कि पगड़ी भी नहीं है उसके, और झंगा यानी कि ढीला कुर्ता पहना हुआ है। के ही मतलब पता नहीं कौन से ग्राम यानी गांव से आया है। आही बसे, यहाँ आन के बस गया है, आ गया यहाँ पर कि हे प्रभु, जिसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है, वह न जाने किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर जो दुपट्टा है वह भी ऐसा ही है। और उपाय उपाहने को नहीं समा, और उसके पाँव में जूते भी, पनिया भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक द्विज यानी कि ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वह खड़ा हुआ ब्राह्मण महलों व द्वारका को धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। और ये जो महल है, अट्टालिकाएं हैं, धरती है, इन सबको देखकर वह अचंभित हो रहा है। रहो चक्षो वसुधा विरामा, पृथ्वी की, जमीन की इस सौंदर्यता को देख करके, सुंदरता को देखकर। पूछत दीन दयाल को धाम, और हे प्रभु, वह श्री कृष्ण का धाम, घर पूछता है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। तो द्वारपाल आकर के भगवान कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर पगड़ी और शरीर पर कुर्ता है लेकिन फटा हुआ है, वह भी नहीं है अर्थात, और किसी ग्राम से आया है। फटी हुई धोती दुपट्टा पहने हुए, पैरों में जूती नहीं है, दीन दुर्बल है, कमज़ोर है। द्वार पर खड़ा हुआ पृथ्वी की सुंदरता को देख करके बहुत चकित है, और आपका धाम, आपका नाम, आपका घर पूछता है, और अपना नाम सुदामा बताता है। तो सुदामा कृष्ण से मिलने आए हैं। द्वारपाल ने सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे हाल में एक फटे
कपड़ों में पहना एक ब्राह्मण खड़ा है। तो ऐसे बिहाल बिबाई सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतई न कितई दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग ही धोए। बेहाल यानी कि बुरे हाल, बिवाइन यानी कि एड़ियों में बिवाई फट जाती है वो, कंटक मतलब कांटे, जो यानी कि देखने, इतई माने यहाँ की, तई माने कहीं, करुणा यानी करुणा के भाव, संवेदनात्मक, करुणा निधि दया करने वाले, छुयो यानी कि छूना, नयन यानी कि आँखों से। इस सवैये में कवि नरोत्तम दास ने सुदामा का दीन दशा का जो चरित्र है उसको देख करके श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया है। क्या कहते हैं वो, श्री कृष्ण ने जब द्वारपाल की ये बात सुनी तो तुरंत दौड़े हुए वाप आए द्वार के पास, और सुदामा को देख करके उन्होंने क्या सोचा वो यहाँ पर व्यक्त है कि देखी सुदामा ऐसे बिहाल बिवाई न सोपग। श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर और जब उसके पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बिवाइयाँ फट रही है और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। कृष्ण जी तुरंत द्वार पर गए और उनको लेकर के आकर के सिंहासन पर बैठा दिया, और जब देखा उनके पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, वे उन्हें बार बार देखते रहे। वे कहने लगे कि हे मित्र, आपने महान दुखों को उठाया है, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण द्रवित होकर, दुखी होकर रो उठे, सुदामा के पैर धोने लगे और इस हेतु परात का पानी जो लाया गया था उस पानी को छुआ तक नहीं, अपने मित्र की वेदना में दुखी होकर जो आंखों से आंसू निकलते रहे उन्हीं से उन्होंने नैनों के जल से उनके पग धो दिए। क्या प्रेम है, क्या स्नेह ये व्यक्त हो रहा है। आगे है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। अक्सर हम जब किसी के पास जाते हैं तो कोई भेंट लेके जाते हैं, कुछ जैसे कि फलाहार लेके जाते हैं, कुछ और लेके जाते हैं, तो ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से, भाभी ने, आपकी पत्नी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, तो आप इस पोटरी में क्या दबाए रखते हो, हमें क्यों नहीं देते हो तुरंत। तो चापी यानी कि दबाकर, पोटरी यानी कि छोटी सी गठरी में, कांख यानी कि बगल में जो तुमने दबा रखा है। तो संकोच से सुदामा सोचता है कृष्ण इतने ठाठ बाट में रहने वाले, ये थोड़ी सी भेंट जो मैं लाया हूँ ये क्या खाएंगे, इसलिए संकोच करता है वो देने के लिए। तो कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटरी को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं, तो कृष्ण ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते हो, उसे क्यों छुपाते हो। आगे चना गुरु मातु दये दे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजौ न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। अब कृष्ण सुदामा को याद दिलाते हुए कहते हैं कि उसको एक तरह से उल्हाना देते हैं कि मित्र, भाभी ने जो भेजा है वो हमें दीजिए, क्यों नहीं देते हो। वे सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में बड़े चतुर हो, वो आदत अब भी नहीं भूले हो। अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपाए हुए हो वह अमृत रस से भरी हुई है, चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोलते हो जो भी उसमें है वो। हाँ, लगता है तुम अपनी पिछली आदत जो पहले भी तुमने हमारे लिए जो दिया गया था वो स्वयं खा गए थे, वो नहीं छोड़ी है तुमने, इस कारण तुम मुझे भाभी की भेंट को नहीं देना चाहते हो जो उन्होंने मेरे लिए भेजी है। तो इस तरह से कृष्ण सुदामा की उस व्यथा को ध्यान में रखते हुए भी एक जिज्ञासा प्रवृत्ति के तहत वो सब लेना चाहते हैं जो उनके लिए आया है, और ये प्रेम है एक सखा का सखा के प्रति। विद्यार्थियों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहीं तो रोकते हैं, अगला पार्ट अगली वीडियो में बनाएंगे। आपने वीडियो पूरी देखी इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हम उसका समाधान करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस पाठ के अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।